हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है, यानी कि इससे पहले फ्रेंड्स 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेंस निकालना चाहते हैं और वो भी बेहतर तरीके से, तो आप हमारे चैनल के साथ अभी ही जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे आपको डेली अभी से ही मेंस की तैयारी कराई जा रही है। और मैं आपसे फ्रेंड्स यही कहूँगा कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आपका कट ऑफ 55 और 65 के बीच में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है, यानी कि इतना कट ऑफ आप स्कोर करते हैं, तो आप मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित यानी कि अनइलेक्टेड राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फोर्ड ये अमेरिका के अनइलेक्टेड राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दी हेग में है, और ये नीदरलैंड के पीस पैलेस के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि डायमंड जो है फ्रेंड्स वो कार्बन का प्राकृतिक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि राज्यसभा में यानी कि फ्रेंड्स जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो वो उस सदन के अध्यक्ष नहीं होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगर हम वही बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा के हो सकते हैं लेकिन राज्यसभा के नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि पंचमुखी यानी कि 5 फोल्ड वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाता है बिहार के कृषकों को। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसे सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी कि पूर्वी गंगा मैदान को हम बिहार के भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर हम वहीं पे बात करें छोटा नागपुर पठार तो ये सम्मिलित है, और उत्तरी गंगा मैदान तो ये भी है, और दक्षिणी गंगा मैदान तो ये भी, यानी कि ये तीनों बिहार के भौतिक विभागों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो पूर्वी गंगा मैदान है ये फ्रेंड्स बिहार के भौतिक विभागों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि गंडक, कमला और बागमती उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि पंचायती राज अधिनियम से है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है
के 42वां संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य यह आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस्पेरेंटो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोप्सी किस पर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू पर बायोप्सी प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है वो सेम रहता है यानी कि समान रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन में सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो धुआं होता है वही निकलता है उससे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि एथिलीन। एथिलीन फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वायु में रेडॉन नोवेल गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये जो बाकी का दिया फ्रेंड्स ये कोई भी हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे कब? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मार्च 1997 को हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? तो एक बार फिर से जान लीजिए, मार्च 1997 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको डेली मेंस की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी फ्रेंड्स बेहतर लेवल तक हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आपका कट ऑफ 55 और 60 के बीच में आता है तो आप तैयारी में लग सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि तार संचार, इसे हम दूर संचार भी कहते हैं, तो इसे शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हरियाणा राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। अगर हम बात करें बिहार की तो ये जुड़ी है, आपको तो पता ही होगा कि नेपाल के साथ। अगर हम बात करें पंजाब की और राजस्थान की तो ये सभी जुड़े हैं, लेकिन हरियाणा का जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ी है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हाल ही में भारत में पालकी फेस्टिवल बेंगलुरु में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली यानी कि डोमिनेंट जाति नहीं थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कुर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि आर्थिक शक्तियों को बचाना, यही उनका माध्यम था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मार्च 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि धौलावीरा से हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक की व्यवस्था कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वैशाली में थी। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह ग्रंथ आपको बताना है कि वह ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वह ग्रंथ विशाखा दत्त है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेंस की तैयारी निकालना चाहते हैं तो आप अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए हमारे चैनल पे आपको डेली मेंस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।